एनजीओ, ट्रस्ट्स या इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली टेरर फंड हासिल करते हैं और टेररिस्टों तक पहुंचाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी एनजीओ है टोटल उनकी तादाद 16,000 है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 एनजीओ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो यहां रन कर रहे हैं, जो यहां चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो एनजीओ है उन पर भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थी, जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाह आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहां जो काम कर रही थी, आज ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ विक्टिम्स। और ये समझ नहीं आ रहा है ये विक्टिम, टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, जो मिलिटेंट से रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं। ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्ज में हम उनको कहते हैं जो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलेशन सिविल सोसाइटी या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर पर्सन्स, ये मुख्तलिफ जो एनजीओ थे जिनको बैन भी किया गया और जिनके एनआईए और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओ है, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओ गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओ का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओ की, 239 ही कुल एनजीओ वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओ की काम क्या है और ये एनजीओ क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहां टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कटोर में उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहां ये बात कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। जिस तरह से दौर देते हैं इन एनजीओ का एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओ में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है और ये फंडिंग जहां इन्होंने की कहां इन्होंने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किया, कहां इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, कहां टेररिस्ट को वेपन और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहां कर रहे हैं। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओ गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओ की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूएई ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है और वो फंड कहां वो जमा करता है, महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का, वो दरसगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओ है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहां टेररिज्म को बढ़ाया जाए। की वसादत से एलजी साहब और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब उनसे गुजारिश करते हैं कि एक तो इनकी लाइसेंस अगर कहीं इनको मिली है वो कैंसिल की जाए, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है उनकी लाइसेंस और उनका जो हिसाब है उनको हिसाब दिया जाए। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनको कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में आप रन करने दे रहे हैं? ये हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जो 16,000 एनजीओ जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रन कर रही है इनको बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में अगर आपको टेररिज्म का खात्मा करना है, अगर रूट आउट करना है, अगर आपको दहशत गर्दी खत्म करनी है, दफन करना है दहशत गर्दों को, तो सबसे पहले आपको इन दहशत गर्दों के सपोर्टर्स और इन दहशत गर्द के फंडिंग करने वालों को आपको खत्म करना होगा।